हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत बेहतर चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को और बेस्ट बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपकी फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, दैट नेम इज मैग्नेटिज्म। और आज हम अपनी 10th क्लास की फिजिक्स को समाप्त करेंगे। बेटा ये जो चैप्टर है हमारा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये मान लीजिए इस चैप्टर से कम 10 नंबर का आना 101% है। और देखिए इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमको समझना है मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या है, लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या है, वगैरह वगैरह। और इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसी इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात आती है बेटा, व्हाट मींस मैग्नेट। देखिए कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आयरन से बना हुआ है और वो आयरन को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, दैट इज नोन एज द मैग्नेट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट द आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस दैट इज नोन एज मैग्नेट। अब देखिए बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस इमेज के अंदर भी दिखा रखा है कि हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेट है जिसमें दो पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ। और मैग्नेट पर कुछ आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट चिपके हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की, तो पहली बात, मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट हैज टू पोल्स, एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपको देखने मिला यहाँ पर एनिमेशन में रेड कलर से, इट्स अ नॉर्थ पोल एंड इट्स अ साउथ पोल। वहीं अगर हम देखें तो जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर सेम पोल्स हैं, दोनों एक दूसरे के सामने हैं और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल मीन्स एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें बेटा, जो अनलाइक पोल्स होते हैं, मीन्स जो डिफरेंट पोल होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक दिस। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, तो जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर हम बात करें, सो देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द बेसिस ऑफ शेप। जैसे पहले हमारे पास ये मैग्नेट है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट नेम इज परमानेंट मैग्नेट। ये टेम्परेरी मैग्नेट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट है, रिंग शेप मैग्नेट है, डिस्क शेप मैग्नेट है, सिलेंडर शेप मैग्नेट है, एंड बार मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है, बटन मैग्नेट है, फ्लेक्सिबल मैग्नेट है जो फ्रिज में भी लगता है। ठीक है, सो देयर इज एन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेट के चारों ओर रखी हुई आयरन के ऑब्जेक्ट को जिस डिस्टेंस तक आयरन अपने ओर खींच पाता है वहीं तक उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब हमने एक मैग्नेट रख रखा है और वो मैग्नेट जहां तक भी आयरन के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच पा रहा है वहीं तक उसका मैग्नेटिक फील्ड है। और उससे आगे की अगर वो आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट को अपनी ओर नहीं खींच पा रहा है, दैट मीन्स वहां उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्या मतलब है अभी इमेज में हम देखेंगे। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर का जो एरिया होता है, जहां जहां तक मैग्नेटिक लाइन फैली हुई होती है, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड या हिंदी में चुंबक के क्षेत्र बोलते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा यहाँ हमको देखने मिल रहा है, ये हमारे पास मैग्नेट है। अब मैग्नेट से कुछ लाइन निकल रही है, तो ये लाइन सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया के अंदर है। इसका मतलब इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया के अंदर होगा। ठीक है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है, दैट इज टेस्ला। तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है, दैट इज टेस्ला। वहीं अगर हम बात करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो याद रखना बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। देखिए बेटा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा इमेज दिखा रखा है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइन निकल रही है और जहां तक भी ये मैग्नेटिक लाइन जा रही है वहीं पर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। देखिए बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये है हमारे पास साउथ पोल, और जहां तक भी ये मैग्नेटिक लाइन फैली हुई है वहीं पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से कहां लग रहा है। अगर हमें इस चीज की डायरेक्शन समझनी है तो वो हम मैग्नेटिक कंपास या हम कह सकते हैं कंपास के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल हम करते हैं टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन और मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि हमारे पास मैग्नेट है,
इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से कुछ मैग्नेटिक लाइन निकल रही है और इस मैग्नेटिक लाइन जहां पर निकल रही होगी वहीं पर हमने बेटा कंपास को रख दिया। और देखिए कंपास का ये वाला जो पॉइंट है ये इस तरीके की डायरेक्शन को दे रहा है, या इधर को डायरेक्शन दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में आकर खत्म हो रही है। देखिए कुछ इस तरीके से कंपास का इस्तेमाल हम करते हैं, और कंपास का इस्तेमाल मेनली मैग्नेटिक डायरेक्शन को या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जानने के लिए करते हैं। तो मैग्नेटिक जो कंपास होता है वो कुछ इस तरीके से मूव होता है और मैग्नेटिक फील्ड को बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब चले कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। देखिए बेटा, द लाइंस अराइसेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इनटू द साउथ पोल। मतलब अगर हम मैग्नेट के बाहर से ये देखें कि मैग्नेटिक लाइन कहां से निकल रही है, तो वो हमें नॉर्थ से निकलती हुई दिखती है। देखो जैसे मैग्नेट है तो यहां से देखिए नॉर्थ से निकल रही है लाइन और वो घूमकर आ रही है साउथ पोल में। मींस नॉर्थ से निकल रही है लाइन और वो साउथ में को खत्म हो रही है या साउथ के अंदर को जा रही है। वहीं अगर हम मैग्नेट के अंदर से देखें तो मैग्नेट के अंदर से साउथ से निकलती हुई दिखती है और नॉर्थ में जाती हुई दिखती है। तो इस चीज को याद रखना, लाइन अराइसेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गोस टुवर्ड द साउथ पोल एंड फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। देखिए क्या मतलब है इसका। देखिए बेटा फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में काफी डिस्टेंस है, मींस यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन के बीच में काफी डिस्टेंस है, और यहाँ देखिए ये वाली मैग्नेटिक लाइन और ये वाली मैग्नेटिक लाइन, यहाँ पर इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस देखा जाए तो ये कम है। तो मैग्नेटिक लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लगेगा, और जहां पर मैग्नेटिक लाइन के बीच में काफी डिस्टेंस है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम लगेगा, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पास पास में वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा लगेगा। देखिए जैसे यहाँ बता रखा है कि मैग्नेटिक लाइन पास पास में, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ मैग्नेटिक लाइन काफी दूर दूर है, दो मैग्नेटिक लाइन के बीच में काफी स्पेस है, तो मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम लगेगा। The lines are close in strong magnetic field and strength of the magnetic field shown by the degree of the closeness of the field line. Means magnetic line जितनी पास पास होंगी magnetic field इतना strong, और जितना दूर दूर होंगी magnetic field उतना weak लगेगा। नेक्स्ट बात आती है बेटा, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जैसे आपने 10th क्लास की फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ा होगा लाइट, और वहां पर हमने समझा था रे डायग्राम्स को। तो वहां हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रेज आती हैं और वो रेज एक दूसरे को काटती हुई चली जाती है। मगर यहाँ बेटा ऐसा नहीं होता, मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि अगर ये इस तरीके से काटेंगी और हम कंपास लगाएंगे तो कंपास भोकला जाएगा, पागल हो जाएगा कि मैं किस डायरेक्शन में किस लाइन को बताऊं। इसीलिए मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को नहीं काटती है। The direction of the field line inside the magnet is from the south to the north। अभी हमने देखा कि अगर हम अंदर से देखें मैग्नेटिक लाइन को तो वो साउथ से नॉर्थ की ओर दिखेंगे, जबकि बाहर से देखें मैग्नेट के तो वो हमें नॉर्थ से साउथ की ओर, और मैग्नेट के अंदर देखें साउथ से नॉर्थ की ओर दिखेंगी। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मैग्नेट के बाहर से देखें तो नॉर्थ से निकल रही है मैग्नेटिक लाइन और साउथ में आकर खत्म हो रही है। वहीं अगर हम देखें मैग्नेट के अंदर से तो साउथ से निकलती है मैग्नेटिक लाइन और नॉर्थ की ओर जाती है। ये बात याद रखना, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब तुम बाहर से देखो मैग्नेट को तो मैग्नेटिक लाइन कहां से कहां दिखेंगी, तो नॉर्थ से साउथ दिखेंगी, और जब तुम अंदर से देखो तो कहां से कहां दिखेंगी, साउथ से नॉर्थ दिखेंगी। देखिए बेटा अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर हम सेम पोल को आपस में लगाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, जबकि डिफरेंट पोल को लगाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? देखो समझो, बात बहुत क्रिस्टल क्लियर है इस इमेज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट ये रहा, दूसरा मैग्नेट ये रहा, और दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल है। अब हमको पता है कि जो मैग्नेटिक लाइन होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। अब यहां पर आओ इस वाले इमेज में, तो यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइन है ये नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में को जाएंगी, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये इतना लंबा चक्कर क्यों काटेंगे जब इनके पास, इनके सामने ही, इनके करीब में ही साउथ पोल है। तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन निकलेंगी और ये पास वाले साउथ पोल में चली जाएंगी। इसी वजह से ये दोनों डिफरेंट पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे। जबकि यहाँ देखो, यहाँ नॉर्थ पोल से लाइन निकल रही है, अब ये नॉर्थ पोल में तो जाने की नहीं है, साउथ पोल में जाएंगी, तो ये यहाँ से निकलेंगे और घूमकर फिर साउथ पोल के अंदर को जाएंगी। इसी वजह से यहाँ पर ये दोनों नॉर्थ पोल सेम हो गए, इस वजह से दोनों ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, और यहाँ पर ये डिफरेंट है इसलिए बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट बात आता है मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से कम 5 नंबर का या 3 नंबर का आना तय है।
तो देखो क्या मतलब है इसका। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैक्सवेल, उन्होंने क्या कहा कि आप तार को सीधे हाथ से इस तरीके से पकड़ो, जो अंगूठा है वो करंट के डायरेक्शन बताए और जो चारों उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताए। ठीक है, देखो और अच्छे से समझते हैं इस इमेज में। तो मैग्नेटिक यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लो है वो ऊपर को हो रहा है, तो उन्होंने थंब को इलेक्ट्रिक फ्लो के डायरेक्शन में लगा, चारों उंगली को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से लग रहा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, वो सॉरी हाँ एंटी क्लॉकवाइज। और अगर नीचे लगा देंगे मींस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम ऐसा कर दें, सॉरी अब हम इलेक्ट्रिसिटी को नीचे की ओर कर रहे हैं कुछ ऐसे, यहाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी को नीचे की ओर कर दिया। तो अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगेगा, तो बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगेगा कुछ ऐसे, क्लॉकवाइज मीन्स कुछ ऐसे। अरे यार ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, कुछ ऐसे। ठीक है, तो अगर ऊपर को जा रही है इलेक्ट्रिसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रिसिटी अगर नीचे की ओर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या बताया इन्होंने कि सपोज एज्यूम कर लो, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर हैंड। मान लो कि किसी तार को पकड़ रहे हो तुम, और तार को पकड़ने का मतलब ये कि तार वहां कटा हुआ फटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना फिर करंट लग जाएगा। तो तार में अच्छी खासी कवरिंग होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस तार में बिजली इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है। तो आप तार को इस तरीके से पकड़ो कि जो अंगूठा है तुम्हारे सीधे हाथ का वो इलेक्ट्रिक फ्लो की डायरेक्शन में रहे। फिर चारों उंगली को इस तरीके से पकड़ो कि वो उस तार को रैप करे। ठीक है, यहाँ यही कहा है, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द thumb is pointing toward the direction of current and finger wrap around the conductor and give the direction of the magnetic field। तो यहाँ पर जो थंब है वो किस चीज को शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो चारों उंगलियां हैं वो किस चीज को शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। देखिए बेटा जैसे यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है, और यहाँ पर जो चारों उंगलियां वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। देखिए कुछ ऐसे। तो यहाँ चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं, और जो अंगूठा है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आपने करंट को नीचे पहुंचा दिया, तो आप इस तरीके से उसको पकड़ोगे तार को, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज। और अगर करंट ऊपर जा रहा होता और पकड़ते तार को आप, तो वहां करंट क्लॉकवाइज वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होता, और यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहा है। नेक्स्ट बात आती है बेटा कि अब आप क्या करो, आप ना सीधे तार को लो, सीधे तार को लेने के बाद एक कार्डबोर्ड लो। फॉर एग्जांपल ये मान लो एक कार्डबोर्ड है, अब इसमें हमने दो छेद करे, एक यहाँ एक यहाँ। तार को हमने ऐसे घुसाया और एक लूप बना दिया इसका कुछ ऐसे, फिर तार को निकाल दिया। यहाँ एक बैटरी को जोड़ दिया, बैटरी का पॉजिटिव वायर यहाँ, नेगेटिव वो सॉरी पॉजिटिव कंडीशन यहाँ और नेगेटिव कंडीशन यहाँ। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जारी होगी इसमें। अब जब इलेक्ट्रिसिटी ऊपर को जारी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड सिंपल बात है एंटी क्लॉकवाइज, और जब इलेक्ट्रिसिटी नीचे की ओर आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज रहेगा। सही है, वही चीज यहाँ बताया गया। देखो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर को जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रिसिटी नीचे को आएगी घूम के तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो कुछ ऐसे करा आपने, मतलब तार लिया और तार को दो छेद में ऐसे घुमाते रहे घुमाते रहे। ठीक है, और देखिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दी हमने, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दी, मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप में जो सीधा तार था उसके तुमने घुमा घुमा कर सर्कुलर लूप्स बना दिए। ये सर्कुलर लूप्स है, ये क्या है, सर्कुलर लूप्स है। मैनी टर्न्स जो है ये सर्कुलर लूप्स है। तो रिप्रेजेंट बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स बहुत सारे आपने तार के सर्कल बना दिए। सर्कल बिकम द लार्जर एंड द लार्जर, और सबकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम रहेगी। देखिए अब यहाँ पर भी समझ लीजिए, भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, अब तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी नीचे आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा। नेक्स्ट बात आती है क्या क्या फैक्टर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ निर्भर करते हैं। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लो को इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट है जिसमें दो लाइन है मैग्नेट की, दूसरा मैग्नेट है जिसमें चार लाइन है, तो जिसमें चार लाइन है मैग्नेट की वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, जिसमें दो लाइन है मैग्नेट की वो वीक मैग्नेट है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जिसमें कम होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है सोलेनोइड। देखो सोलेनोइड कुछ नहीं है,
मतलब तुमने क्या करा, एक ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लिया और उस पर तार को ऐसे लपेटते गए, अब ये सोलेनोइड बन जाएगा। अब इसमें एक जगह होगा नॉर्थ पोल, दूसरा होगा साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ से लाइन निकलनी होंगी मैग्नेटिक फील्ड और वो साउथ में को जा रही होंगी। देखिए बेटा कुछ इस तरीके से ये है सोलेनोइड। देखिए यहाँ पर बता भी रखा है, देखो जैसे यहाँ 12 वोल्ट है, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लो ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लो कम है, 6 वोल्ट है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लो कम होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लो ज्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ठीक है। देखिए द कोइल ऑफ द मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड। मीन सोलेनोइड के अंदर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सब में बराबर होगा। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम बाहर से देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ होगी और मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ की ओर होगी। देखिए यहाँ पर दिखाई भी रखा है कि बाहर से देखोगे तो नॉर्थ से साउथ की ओर, अंदर से देखोगे तो साउथ से नॉर्थ की। कई बार देख लिया हमने ये, ठीक है। तो सोलेनोइड का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, किसी भी आयरन से बनी हुई चीज को अगर हम मैग्नेटाइज करना है, उसमें चुंबक के क्षेत्र लाना है, तो सोलेनोइड के थ्रू हम कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट बेटा वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।